हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में और इंसोम्निया क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंसोम्निया एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि नींद ना आना। तो ये देखिए, दो तरह से इसको बांटा गया है। सबसे पहले होता है प्राइमरी और होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब ये है कि देखिए एक्यूट और क्रोनिक। मतलब प्राइमरी मतलब ये कि जो थोड़े समय के लिए अगर नींद नहीं आ रही तो उसको एक्यूट में कंसिडर करेंगे, और बहुत लंबे समय तक अगर नींद नहीं आ रही किसी को तो वो क्रोनिक में जाता है। तो एक्यूट में क्या होता है कि जब वो नॉर्मल है, वो फिजियोलॉजिकल है, एक इंसान को नॉर्मली प्राइमरी इंसोम्निया रहता है। जैसे कि बेड पे आने के बाद जब नींद नहीं आती है, जो थोड़ा बहुत कसमस होता है, इधर उधर करना, मतलब जो सोने से पहले जो फेज़ होता है उसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। उसमें नॉर्मल बहुत सारे लोगों को ऐसा इंसोम्निया होता है, प्राइमरी इंसोम्निया। तो वो एक फिजियोलॉजिकल। लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो उसमें क्या होता है कि एक इंसान को डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा नींद लेने के लिए, और उसका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। तो इसका जो कारण है वो इडियोपैथिक है, यानी अननोन है। इसमें दो क्लास के ड्रग लेने पड़ते हैं एक इंसान को नींद लाने के लिए। वो दो क्लास के ड्रग होते हैं, सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। तो पहले इनकी बात करते हैं, उसके बाद हम स्लीप पे आएंगे। तो देखिए, सिडेटिव्स वो क्लास के ड्रग हैं जो बॉडी को एक कामिंग इफेक्ट, एक रिड्यूस करते हैं एक्साइटमेंट, और काम करते हैं बॉडी को, और बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं सिडेटिव्स। तो इनका बेसिकली बॉडी को काम करने में बहुत ही बड़ा रोल है, लेकिन ये स्लीप प्रोवाइड नहीं करते हैं। दूसरे क्लास के जो ड्रग होते हैं वो होते हैं हिप्नोटिक्स। तो सिडेटिव्स को ही जब हायर डोज में दिया जाता है तो हिप्नोटिक्स का काम करते हैं, और कम डोज में देते हैं उसको सिडेटिव ड्रग्स कहा जाता है। तो जो हिप्नोटिक्स क्लास के ड्रग होते हैं वो नेचुरल स्लीप देते हैं, मतलब एक स्लीप देते हैं जो नेचुरल स्लीप की तरह होता है, मतलब नॉर्मल स्लीप जैसा होता है। बॉडी को मतलब इतना रिलैक्स कर देंगे कि वो स्लीप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके जो एग्जांपल्स है वो है डाइजेपाम, क्लोराजेपाम, लोराजेपाम और अल्प्लाजोलम। तो ये कुछ क्लास के ड्रग्स हैं जो कामिंग का इफेक्ट देते हैं और ब्रेन एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ आता है कि स्लीप। तो स्लीप क्या है? देखिए, स्लीप एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी का, जो कि एक इंसान को रिलैक्स करता है, और उसका जो स्ट्रेस है, जो फैटीग है एक इंसान का, वो कम करता है। तो स्लीप होता है, देखिए दो तरह से बांटा गया स्लीप को भी। सबसे पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दूसरा होता है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की। तो इसमें इसके जो होते हैं 4 स्टेजेस होते हैं, और इसको ही हम नॉर्मल स्लीप कहते हैं। तो यानी एक ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के द्वारा ही किया जाता है। तो इसके 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हर एक स्टेज में क्या क्या होता है और कैसे एक इंसान को नींद आती है, और उससे उसके दौरान क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है ज़ीरो स्टेज। उसमें क्या होता है कि कोई स्लीप नहीं होती, मतलब पूरा बॉडी रिलैक्स, मतलब लाइंग डाउन, यानी सो गया एक इंसान बेड पे और अब उस नींद लेने वाला है। तो मतलब जब कंफर्टेबली लाइंग डाउन में आ गया, लेट गया पीठ के बल, तो उसको हम बोलेंगे स्टेज ज़ीरो। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में आता है कि रिड्यूस आई मूवमेंट, आँख का मूवमेंट कम होगा और मसल्स हो जाएंगे रिलैक्स। तो ये 10 to 20% होता है, 5 to 10%, 10 to 20%। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, जिसमें क्या होता है कि और ही ज़्यादा आई मूवमेंट कम होगा, मतलब आई मूवमेंट जो हो रहा है, ये जो आई आँख की मूवमेंट हो रही है ये और कम होगा, और मसल्स रिलैक्स होंगी। तो इसमें जो क्या होगा, एराउजल होता है। एराउजल यानी कि उठ जाना। अगर मतलब किसी इंसान को उठाया जा रहा है, से बोला कि रमेश उठ उठ, तो उसका नाम लेके अगर उसको बुलाया जा रहा है तो वो 50% ऐसा चांसेस है कि वो उठ जाएगा उसमें। तो थर्ड स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है कि और रिड्यूस जाती है आई मूवमेंट, ये डीपर लेवल होता है स्लीप का। इसमें क्या होता है कि वॉलेंट्री मसल्स का एक्टिविटी जो होती है कम हो जाती है, आई मूवमेंट मिनिमम टू लो हो जाता है, और अगर किसी इंसान को अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं उठेगा, यानी मतलब ऐसा कम चांसेस है कि वो उठ जाए। और लास्ट होता है कि इसमें ड्रीम्स नहीं आते हैं अभी। तो ड्रीम्स जो आते हैं वो फोर्थ स्टेज में आता है। फोर्थ स्टेज होता है एक डीपर लेवल ऑफ स्लीप, जिसमें इंसान जो गहरी नींद कहते हैं कि बिल्कुल गहरी नींद में चला जाता है, और इसमें उसको अगर उठा देंगे तो डिसोरिएंटेड हो जाएगा 1 से 2 मिनट के लिए, और ऐसा 20% लोगों में होता है। इसमें क्या होता है, जो फोर्थ स्टेज होती है स्लीप की, इसमें मेटाबॉलिक रेट जो होता है एक ह्यूमन बीइंग का वो कम हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नो आई मूवमेंट होता है इसमें। दूसरा होता है कि मसल की जो एक्टिविटी होती है, मसल्स पूरी रिलैक्स हो जाती हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट बॉडी में नहीं होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद आता है इसका सेकंड स्टेज स्लीप का, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें क्या होती है कि आँख जो होती है बिल्कुल कंटिन्यूसली मूव करते रहती है, अप डाउन लेटरल मीडियल ऐसे, तो कंटिन्यूसली से मूव करते रहेगी। और देखिए जब इंसान ड्रीम करता है, सपने देखता है सोते वक्त, तो उसकी आँख का आई बॉल का मूवमेंट कंटिन्यूसली होते रहता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि इंसान का जो हार्ट रेट होता है और ब्रेथ रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्रेन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और बॉडी की जो मसल्स होती है पूरी तरह से रिलैक्स होती हैं। और एक चीज़ और इसमें कि इंसान जो होता है अपने ड्रीम को रिकॉल कर सकता है। और ये भी देखिए कुछ किस हर इंसान पे अलग डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट रिकॉल कर पा रहा है। तो हर एक इंसान में अलग अलग रिकॉल करने की क्षमता होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ड्रीम को रिकॉल किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो यही था एक इंसोम्निया और ड्रीम, और उम्मीद करता हूँ ये आपको इंसोम्निया वाला पार्ट समझ में आया होगा और स्टेजेस ऑफ ड्रीम्स। नेक्स्ट पार्ट में ऐसे से मिलता जुलता टॉपिक में हम बात करेंगे।